देखिए, बड़ी खबर है आपके साथ। मैं हूं स्वप्निल। रीट परीक्षा 2022 की जो दूसरी पाली है आज की थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। ठीक 7 मिनट बाद अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका ले ली जाएगी। तो थोड़ी देर में दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है और 7 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है परीक्षा खत्म होने में। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनसे अभय कमांड सेंटर के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। और जिस तरह से आज दिन में पहली पाली की जो परीक्षा हुई थी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कहीं से भी ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई या ऐसी बड़ी गड़बड़ी की खबर नहीं आई जिससे इस प्रशासन के दावों पर किसी तरह का धब्बा लगे। हालांकि प्रशासन जरूर एक्टिव रहा। पहली पाली की परीक्षा के दौरान कुछ जगहों से सफलता भी मिली। फेक कैंडिडेट एक जगह से पकड़ा गया है, 2 संदिग्ध एक जगह से हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पहली पाली संपन्न हुई और अब दूसरी पाली भी अपने समाप्ति की ओर है। 6 मिनट से कम का वक्त बाकी है, जिसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हो जाएगी। हालांकि प्रशासन के लिए राहत की सांस लेने का वक्त नहीं आया है। हो सकता है आज आंशिक तौर पर वो दूसरी पाली निपटने के बाद राहत की सांस लें, लेकिन एक और परीक्षा का सामना प्रशासन को कल भी करना है, जब पहली और दूसरी पाली में रीट की परीक्षा होगी। तब तक कोई भी शांति से नहीं बैठ सकता। लगातार ऑन टोज रहने की जरूरत है और प्रशासन पूरी तरह से इंतजामों में लगा हुआ है, व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और आज उनकी इंतजामों और व्यवस्थाओं की परीक्षा थी। कम से कम आज के दिन वो अपने व्यवस्थाओं और इंतजामों में पूरे नंबर से पास होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मास लेवल पर छोड़िए, छोटे लेवल पर भी बड़ी गड़बड़ी की कोई खबर आज सुर्खियां नहीं बनी है। और देखिए, इस वक्त मेरे साथ सहयोगी विष्णु शर्मा जयपुर से और अलवर से सहयोगी राजेंद्र जुड़ रहे हैं। विष्णु, आपके पास आ रहा हूं। 5 मिनट से भी कम का वक्त है, जिसके बाद परीक्षार्थियों अपनी एग्जाम वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर आएंगे। देखिए, दूसरी पारी का जो पेपर है वो अब खत्म होने वाला है। 5 मिनट से भी कम मिनट का जो वक्त है वो बचा हुआ शेष है। और इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के गनगुरी बाजार में, जहां पर राजकीय जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है वहां पर रीट परीक्षा का केंद्र है। और अब मेरे आसपास यदि देखें तो वो परीक्षार्थियों के अभ्यर्थियों के जो परिजन खड़े हैं, जो कि ज़्यादातर यूपी, एमपी और कई बाहरी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। और आज सबसे बड़ी यदि कोई बात जो परेशानी आई है तो वो आई है बारिश को लेकर के। जो इंतजाम जो फेल हुए वो हुए बारिश को लेकर के। तो काफ़ी सारे जो परिजन हैं और जो उनके किसी का भाई आया है साथ में, किसी का पति साथ में आया है, ये लोग अपने अपने अभ्यर्थियों को लेकर महोबा, यूपी और कई जगहों से यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की परेशानी है यहाँ पर उनको आई है, क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर आज आई थी। यहाँ पर या ट्रेन काफ़ी लेट थी, 2-2.5 घंटे, और जनरल बोगी में आए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो आप? शैलेंद्र कुमार, महोबा डिस्ट्रिक्ट। महोबा से आए हो जी। तो क्या और कितने बजे आ गए थे आप लोग, क्या परेशानी आई है यहाँ पर? हम यहाँ 2:30 बजे आए थे। परेशानी हुई आप? जी, वही सरकार ने किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए हैं आप लोगों के यहाँ पर? सही है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सही इंतजाम है, और भी बातचीत करेंगे। किस तरह के इंतजाम सरकार ने आप लोगों के लिए किए हैं? यहाँ कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने किसी चीज़ के लिए। और यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने सारी ज्वेलरी उतरवा दी। जो लेडीज़ के पहनने की आवश्यकता होती है, जो चुटकियाँ वगैरह होती है वो तो हर धर्म में मान्य होती हैं, उसको तक उतरवा दिया। लड़कियों के कपड़े तक काट रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो ना कभी देखी है और ना कभी सुनी तो है पर देखी नहीं थी कभी। से एग्जाम बहुत सारे दिए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ के हैं, यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। और एंट्री को लेकर भी कोई दिक्कतें आपको यहाँ पे सामना करना पड़ा? एंट्री में कुछ समस्या नहीं हुई है, बस वही है चेकिंग में इन्होंने ज़्यादा हदें पार कर दी। आपके यहाँ पे होता है यूपी में ऐसा? ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पे हुआ, ऐसा यूपी में नहीं होता। आप भी यहाँ पर मौजूद हो, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी है आज? दिक्कत क्या सर, बस यहीं पे आज सुबह के लिए दिक्कत हुई। जो बारिश हो रही थी इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए, लेकिन पेपर देने के लिए तो पहुंच गए। कहाँ से हैं आप? हम यूपी रायबरेली। देखिए, ज़्यादातर जो परिजन जो है वो यूपी, रायबरेली और महोबा अन्य डिस्ट्रिक्ट से है, जो कि उनका कहना है कि कुछ का कहना है कि वो इंतजामों से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि वो इंतजाम भरपूर नहीं थे। तो बाकी जगहों पर और भी यहाँ पर परिजन मौजूद हैं। देखिए, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों का। कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? कानपुर यूपी। हाँ, कानपुर यूपी। किसको परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं? सिस्टर को अपनी दिलाने आए थे।
क्या क्या इंतजाम रहे? इंतजाम क्या सर, पानी बचने के कारण, वर्षा के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आई थी और कन्वेंस में भी प्रॉब्लम आई थी और 4 मिनट लेट होने के बाद जो है बारिश ने जमकर परीक्षा ली है। एक तो रीट की परीक्षा, ऊपर से बारिश ने भी जमकर परीक्षा ली है अभ्यर्थियों की। इस बारिश में अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना ही उनके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन रहा था। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ ही पलों में उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। 2 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, जिसके बाद अभ्यर्थी बाहर निकलना शुरू होंगे। सुबह अपन जनरल बात करें तो वो सीट नहीं, राजेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल अभिजीत मेरे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिजीत, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, लगता अभिजीत से भी अभिजीत तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। 1 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। 5:29 हो चुके हैं। दूसरी पाली की परीक्षा 5:30 बजे तक चलनी थी, यानी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा कि वक्त खत्म हो चुका है और उसके बाद दूसरी पाली संपन्न हो जाएगी। आज प्रशासन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का दिन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले दिन और कहीं से भी किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना अब तक नहीं आई है। पहली पाली सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा दी गई और दूसरी पाली की परीक्षा भी सफलतापूर्वक संपन्न होने ही वाली है शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं से भी किसी तरह की बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं है। और साथ ही यह भी आपको बता दें कि हालांकि प्रशासन राहत की सांस नहीं लेगा, अभी 1 दिन और बाकी है, यानी कल का दिन। कल भी प्रशासन की महापरीक्षा रहेगी। रीट महापरीक्षा का सामना अभ्यर्थी करेंगे और सफलतापूर्वक उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी और वो उनके लिए एक महापरीक्षा का दिन रहने वाला है। 5:30 बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो रीट का पहला दिन खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। दूसरी पाली की परीक्षा के साथ ही 5:30 बज रहे हैं और दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और अब आप अभ्यर्थियों को बाहर निकलते देखेंगे। देखिए, आज अभ्यर्थी काफी खुश भी थे। पहली पाली की जब परीक्षा खत्म हुई थी उसके बाद अभ्यर्थी बाहर आए थे, हमारे सहयोगियों ने उनसे बातचीत की तो लगभग सभी का यह कहना था कि पेपर बहुत आसान आया और इस वजह से लोगों के लिए पेपर क्लियर करना काफी आसान रहेगा। क्या दूसरी पाली के अभ्यर्थी भी यही महसूस कर रहे हैं? ये पता लगाने की कोशिश कुछ ही देर में हमारे सहयोगी शुरू कर देंगे। साथ ही पहली पाली के जो अभ्यर्थी थे उनका यह भी कहना था कि पेपर इस हद तक आसान था कि मेंस में जाने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी बढ़ जानी है। क्या दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को भी यही लगता है? कुछ ही सेकंड्स की और बात है, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों से हमारे सहयोगी बातचीत करेंगे। 5:31 यानी अब किसी भी वक्त अभ्यर्थी बाहर आ सकते हैं। दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप रीट की महापरीक्षा से जुड़ी ये महा कवरेज देख रहे हैं और आपने सुबह से लेकर अब तक देखा, जहां भी जैसी भी जो भी हलचल रही है हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। हमने आपको बताया था किस तरह करौली में 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए जो प्रशासन पर यह गंभीर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर वो मौजूद कैसे थे वहां पर। अजमेर से मेरे सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिजीत, प्रशासन के लिए राहत की पहली सांस लेने का मौका आज आया है, लेकिन अभी राहत की पूरी सांस लेने की स्थिति नहीं बनी है। अभिजीत, देखिए स्वप्निल, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरी राहत की सांस जो है वो कल शाम 5:30 बजे जब चौथी और अंतिम पारी की परीक्षा संपन्न होगी, खासतौर से तब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो रीट की नोडल एजेंसी है, वो राहत की सांस लेगी क्योंकि 3 पारियों में, जो कुल 2 दिन में 4 पारियों में परीक्षा होनी है, उसमें से 3 पारियों में लेवल 2 की परीक्षा होनी है क्योंकि पिछले साल पेपर लीक के कारण लेवल 2 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो उसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उनको इस साल के लेवल 2 की परीक्षा में एकोमोडेट किया गया है। आज पहला दिन अजमेर के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो बेहद शांतिपूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ है। हालांकि छिटपुट घटनाएं जो है, चाहे वो समय अवधि के बाहर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलने की शिकायतें हों अभ्यर्थियों की, वो लगातार दोनों ही पारियों में देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना निकलकर खासतौर से अजमेर में सामने नहीं आई है। और अगर प्रदेश की बात करेंगे तो कुछ जगहों पर जो भी नकल या फिर जो फर्जी परीक्षार्थियों की घटना निकल के सामने आई है, वो परीक्षा केंद्रों के बाहर तक कर्टेल कर ली गई है। मैं इस वक्त अजमेर के रोडवेज बस डिपो पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं
यहाँ पर अब चूंकि 5:30 बजे का वक्त हो चुका है, अभ्यर्थियों का अब परीक्षा केंद्रों से धीरे धीरे बाहर निकलने का वक्त होगा। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो है, चाहे वो परिवहन विभाग की ओर से हो, यातायात विभाग की ओर से या फिर पुलिस महकमे की ओर से हो। और ये देख लिया जाएगा कि रोडवेज प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं वो अपनी परीक्षा में पूरी तरह सफल हो पाता है या नहीं। लेकिन उससे पहले सहयोगी विष्णु, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप गेट से तस्वीरें दिखाएं, बच्चे कितने खुश हैं, अभ्यर्थी कितने खुश हैं, और जो पहला व्यक्ति गेट से बाहर आएगा उसका पहला रिएक्शन ले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विष्णु, देखिए अभ्यर्थियों के बाहर आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और अभ्यर्थी जो है बाहर आके, भाई कैसा पेपर रहा आज आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ। किस तरह के एग्जाम की तैयारी थी, क्या उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल पूरी उम्मीदें हैं, बहुत बढ़िया तैयारी थी और अच्छा पेपर रहा, अच्छी मेरिट जाने की संभावना है। चलो ठीक है। तो मैम कैसा पेपर रहा? मैडम कैसा पेपर रहा आपका? पेपर बहुत अच्छा था और मॉर्निंग का भी बहुत अच्छा था, इवनिंग का भी बहुत अच्छा था। बस दोबारा राजस्थान आने की तैयारी है। वैसे मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं आप? Yes. क्या क्या इंतजाम थे आज, कैसे इंतजाम? बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर हुआ है और सारी चीजें बहुत अच्छी थी। प्रशासन बहुत ही ठीक ठाक था और बहुत तेजी से अभ्यर्थी निकल रहे हैं। अगर आप तेजी से अभ्यर्थियों को बदल सकें, पेपर कैसा गया और पेपर कैसा था? मैम कैसे पेपर रहा आज का? अच्छा पेपर रहा। तो अच्छा पेपर बता रहे हैं और यहीं पर हम बात करेंगे कैमरा पर्सन से। देखिए कैसे पेपर रहा भाई? सर बहुत बढ़िया पेपर रहा। आपको कैसा था? पेपर बहुत बढ़िया गया। पेपर कैसा पेपर रहा भाई? अच्छा था पेपर। अच्छा, इंतजाम कैसे रहे? सर इंतजाम आसान था, बढ़िया था व्यवस्था। पेपर भी अच्छे आए थे, नॉर्मल थे। हाँ सर अच्छे थे। आसान था पेपर? पेपर आसान नहीं था, मीडियम में था। नहीं था, नॉर्मल में था, मीडियम था। कैसा पेपर रहा? कहाँ के रहने वाले? पेपर मॉडरेट था, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं? जी। कैसा पेपर रहा आज का? पेपर मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट रहा। सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए उम्मीदें हैं सिलेक्शन हो जाएगा। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ में, कैसा पेपर रहा भाई? बहुत अच्छा पेपर आया था, जो उम्मीद की थी उससे कहीं अच्छा पेपर ही आया। अच्छा, आपका? अच्छा पेपर था, बहुत बढ़िया। अच्छा आसान था, टफ था, कोर्स सिलेबस में था? मॉडरेट था, जैसा पेपर होना चाहिए वैसा ही था। कहाँ से हो भैया? मैं यूपी से। कैसा है आप पेपर? अच्छा पेपर, बढ़िया। तो अभी तक तो जो भी अभ्यर्थी है सभी का कहना है कि बहुत ही अच्छा पेपर था। मैडम पेपर कैसा रहा आज का? पेपर बहुत अच्छा था, जो सिलेबस में जैसा पढ़ा है वैसा ही था? जी जी, जिसने पढ़ा होगा उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो देखिए अभी जो अभ्यर्थी उनको कहना है कि पेपर जो है काफी वो रहा। ठीक है। लगातार हम अभ्यर्थी से और भी बातें करेंगे और चीजों को पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलवर का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आप? जी, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आए हैं। और बारिश में किस तरीके से आप देख सकते हैं भीगते हुए अभ्यर्थी हैं वो लगातार सेंटर से बाहर आ रहे हैं और उन्हें किसी तरीके से बचाव के प्रशासन इस तरीके के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बारिश के बचने के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो खुद किस तरीके से यहाँ सेंटर पर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरीके की जो जगह है वो यहाँ इतनी नहीं दिखाई दे रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो माहौल है वो तेज बारिश का जो दौर है वो यहाँ शुरू हो चुका है और इस वक्त जो बारिश है वो जबरदस्त बारिश हो रही है। और इस बारिश की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो भीड़ है, एक छोटी सी जगह जो यहाँ मिल रही है आरआर कॉलेज के परिसर के बाहर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ बच्चों को जो परीक्षार्थी आए हैं उन्हें बचने के लिए किसी को बारिश में रोककर भिगवाना तो हमारा मकसद नहीं है और हम चाहेंगे किसी को कोई भीगे वो हमारी वजह से भीगे ये ना हो। लेकिन फिर भी अगर किसी एक का भी आप रिएक्शन ले पाए राजेंद्र? बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरीके का सुन रहे हैं राजेंद्र? अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके। बहन जी, आज पेपर दिया, कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा था सर पेपर। कैसा पेपर हुआ? अच्छा था। अच्छा, किस तरह के इंतजाम थे प्रशासन के, से संतुष्ट हैं? बारिश के इस मौसम में कहीं कोई ठहरने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं? नहीं कोई। आप बताएं किस तरीके से इंतजाम, कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर बहुत टफ था। हरियाणा से राजस्थान जीके का 15 नंबर का पोर्शन। आने जाने के लिए कोई व्यवस्थाएं थी वो सही थी क्या? हाँ, आने जाने के लिए बिल्कुल सही। जी, एक बहन जी है जो जगह आप देख सकते हैं छाता पेपर कैसे हुआ? पेपर नहीं हुआ था। यहाँ जो इंतजाम है प्रशासन के द्वारा वो किए वो काफी थे। हाँ सही थे। ठीक है। मैं आगे राजेंद्र आपके पास आऊंगा और अभिजीत आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर विष्णु मैं आपके पास आ रहा हूं। विष्णु देखिए
अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा रिएक्शन मिला, वो भी जो बाहर के स्टेट से आए थे, उनका ये कहना था कि साहब थोड़ा टफ पड़ा हमें, लेकिन हो सकता, और जैसे आपके पास यूपी के जितने भी अभ्यर्थी निकले उनका कहना है कि मॉडरेट था, लेकिन अगर विशेष तौर पर राजस्थान से कोई निकल रहा है तो उससे पूछिए आप कि कैसा पेपर था, आसान था? अगर आसान था तो ऐसे में जो मेंस में पहुंचने वाले अच्छे खासे लोग होंगे। देखिए स्वप्निल जी, जितने भी अभी तक अभ्यर्थी मुझे यहाँ पे नजर आए हैं, फिलहाल बिहार, पटना, यूपी के ही वो लोग मुझे नजर आए हैं। फिलहाल अभी भी जो अभ्यर्थी साथ में खड़े हैं वो भी पटना से ही हैं। तो राजस्थान के यहाँ पे कौन, राजस्थान से कौन है भाई? आप यहीं क्यों मैम? कहाँ से हो आप? उत्तर प्रदेश। कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। तो मैडम भी जो है उत्तर प्रदेश से ही है और एक साथी है, पटना से आए हैं। पटना से आए हो। कैसा तैयारी रहा? एग्जाम ठीक गया, पेडागोजी थोड़ा सा मतलब ठीक था और बाकी सब चीज आसान था। आसान था। मैडम कहाँ से हैं आप? सर मैं एमपी से हूँ। एमपी से हैं। कैसा रहा आज का पेपर? तैयारियां कैसी थी आज की? फर्स्ट पेपर तो अच्छा था, लेकिन सेकंड लेवल थोड़ा, क्योंकि अब बाहर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा जीके टफ हो जाता है अदर स्टेट के लिए, क्योंकि अब राजस्थान में यहीं के लोकल के जो उनके लिए तो जीके इजी रहेगा, बाकी जो अदर स्टेट के हैं बस थोड़ा सा जीके ही है सेकंड लेवल में टफ लगा, बाकी तो लेवल ठीक था। तो उम्मीद है कि तैयारी नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। फर्स्ट में तो 100% है, सेकंड में थोड़ा डाउट है। कहाँ के रहने वाले भैया? अम्बेडकर नगर जिले से, यूपी से हैं। यूपी से हो जी। कितनी तैयारी है, कैसे पेपर रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा, जो प्राथमिक वाला था पेपर बहुत सरल आया था, लगभग उसमें 80% बच्चे पास हो जाएंगे जितने लोग। यूपी से कितने लोग आए हैं एग्जाम देने के लिए? इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन आए होंगे लगभग 1 लाख लड़के। आज देखिए स्वप्निल, जिस सेंटर पे हम आए हैं वहाँ पर अभी तक हमको यूपी, एमपी, बिहार और ज्यादातर राजस्थान तो हमको नजर ही नहीं आ रहा है शायद यहाँ पर इस सेंटर के ऊपर। यूपी के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं हमको, आ रहे हैं। भैया कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश के फिरोजा जिले से आया हूँ मैं। उत्तर प्रदेश से हो जी। कैसा रहा पेपर? पेपर फर्स्ट भी अच्छा रहा, सेकंड भी अच्छा रहा, लेकिन सेकंड पेपर में हमारी सीडीपी थोड़ी हार्ड थी, लेकिन पेपर काफी अच्छा था, जिससे कि हमारा जो स्कोर जा रहा है वो 80% के लगभग जा रहा है हमारा स्कोर। तो इससे हमें अनुभव लगता है कि हम आगे की जो मेन पेपर है उसमें भी हम अच्छी वरीयता दिखाते हुए हम उसमें पात्रता लेंगे। एक बात है इंतजामों की, क्योंकि आप बाहर से आए यूपी से राजस्थान में, किस तरह का इंतजाम आपको देखने को मिला? करवाने के जो नियम थे उससे इन लोगों को कोई परेशानी हुई? ये इस सरकार ने केवल हमारे लिए राजस्थान बॉर्डर से हमारे लिए बसों को की सुविधा मिली है। जो परीक्षा के नियम थे उससे से आपको कोई परेशानी हुई उसमें? नहीं, उसमें कोई हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि हमने पहले से इंटरेस्ट उनको पढ़ लिया है, तो उनको हमने देखते हुए उनका पालन करते हुए हम चले हैं घर से ही, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो देखिए एक और अभ्यर्थी है, कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, यूपी बस्ती जिले से हूँ। जिस तरह के इंतजाम आज एग्जाम के लिए किए थे, कोई परेशानी आपको हुई यहाँ पर? नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ, हालांकि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, आने की भी सुविधाएं दी है, और यूपी में ऐसी सुविधा नहीं है, सरकार ऐसी कोई सुविधा नहीं देती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो है यहाँ जो एग्जाम देने वाले हैं रीट के, वो सबसे ज्यादा यूपी के हैं। मैंने यूपी में जो बेरोजगारी की दर है बड़े पैमाने बढ़ी हुई है और निरंतर बढ़ रही है, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर लोग सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ना तो रोजगार दे रही है, ना तो इस तरह की कोई फैसिलिटी दे रही है। तो आपको उम्मीद ज्यादा राजस्थान से है जॉब में? बिल्कुल उम्मीद है। तो कैसा सफल होंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितनी कड़ाई से हुआ है, देखिए प्रशासन ने फूंक फूंक कर कदम रखा है। विष्णु, मैं चाहता हूं कि अब आप इस पॉइंट को भी अपने बातचीत में शुमार करें कि चूंकि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, वो स्थिति है प्रशासन के लिए इस बार रीट में। ऐसे में तमाम जो सावधानियां बरती गई, वो हो सकता है किसी को लगे भाई ये तो अति कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि वो सावधानियां कितनी जरूरी थी। हो सकता है हर कोई ना समझ पा रहा हो। देखिए हम बातचीत करेंगे, नकल रोकने के लिए प्रशासन ने जो सख्तियां की, जो सावधानियां बरती, उनसे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? कि आपको कोई परेशानी उनसे हुई है? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, मैं 100% इन सावधानियों से संतुष्ट हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही रूल रेगुलेशन होने चाहिए जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने की है। पिछला रीट दिया था इन्होंने? सर हम तो यूपी से हैं। यूपी से हो आप? प्रशासन ने जो नकल रोकने के लिए जो भी इंतजाम किए सर बहुत अच्छा काम किया है, नकल बहुत पारदर्शी। पिछली बार भी आपने रीट का एग्जाम दिया था राजस्थान में? हाँ यार सब दिया सर। पिछली बार की जो सुविधाएं थी वो ज्यादा बेहतर थी कि इस बार ज्यादा बेहतर है? इस बार नहीं बेहतर सर, इस बार कोई सुविधा नहीं है, न खाने की, न रहने की, न कोई सुविधा नहीं, सिर्फ वही एक मेट्रो फ्री है बस, और कोई सुविधा नहीं है सर। एक बात और, नकल रोकने के लिए जो भी इंतजाम यहाँ पर किए, जो भी सख्तियां यहाँ पे की, उससे आप सेटिस्फाइड है कि उससे आपको कोई परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ी? नहीं, हाँ उससे मैं संतुष्ट हूँ सर, जिस तरह से इस बार व्यवस्था कुछ तगड़ी थी इस नकल के, लेकिन जो सुविधा रहने के लिए थी उस तरह लड़कों के लिए उस तरह कोई सुविधा इस बार नहीं थी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
तो ठीक सुन रहे है, हैं बीच अपन। में और भी आऊंगा भैया कहाँ से? इसी तरह के कुछ पॉइंटर्स हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर अभिजीत का मैं रुख कर लेता हूं। अभिजीत, अब आप मेरे को रोडवेज की तस्वीरें दिखाएं, आसपास की बस स्टैंड की तस्वीरें दिखाएं और ये बताएं कहां पर तैयारी है और वो कितना लोड ले सकती है, क्योंकि हर जगह ये स्थिति ये होती है कि परीक्षा खत्म होने के बाद लोड ज्यादा हो जाता है, व्यवस्था कम रह जाती है। देखिए स्वप्निल, मैं सीधा फ्रेम से हटकर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अभ्यर्थियों के अब आने का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है। परीक्षा केंद्रों से बाहर अभ्यर्थी आना शुरू हो गए। जहां तक आपने लोड का जिक्र किया, तो हो सकता है कि तस्वीरों के जरिए आपको वो ज्यादा लोड देखने को नहीं मिले जो तस्वीरें आपने पिछले साल देखी है। कारण ये है कि इस बार आप समझेगा कि जो कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं रीट के एग्जाम में, वो पिछले साल की तुलना में 10 लाख के आसपास कम है। इस बार करीब 15 लाख के आसपास ही कैंडिडेट जो है वो रीट परीक्षा में रजिस्टर्ड हुए हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि लास्ट ईयर रीट का एग्जाम जो है वो सिंगल डे हुआ था, यानी एक ही दिन में दोनों लेवल की परीक्षाएं ली थी, तो इसलिए तमाम जिलों पर जो है बर्डन पड़ा था। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र ज्यादा बनाए गए थे, जिलों से हटकर वो उपखंडों तक पहुंचे थे। इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ जिला मुख्यालयों पर रखा। जहां आपने बताया किस तरीके से रोडवेज ने इसको मैनेज किया है। हमारे साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट करेंगे अब चूंकि डिस्पोजल का टाइम शुरू हो चुका है? बिल्कुल, अभी हमारे पास जो है अन्य जिलों के लिए और अंतर जिले के अंदर जाने वालों के लिए पर्याप्त संख्या में रोडवेज की बसें और 2 बस स्टैंडों पर खड़ी है। जैसी भीड़ आएगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है अभी सभी को हम गंतव्य स्थल पर पहुंचा देंगे। कितनी बसें आपने रखी हैं? क्योंकि कई विद्यार्थी हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंतर जिला हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंतर राज्य भी हैं। अभी हमारे पास जो है 8% हमारे पास 110 बसें एक तरफ खड़ी है, प्राइवेट बसें भी खड़ी है हमारे पास, और जो जिले से जिले अंदर जाने की 20 बसें भी खड़ी है। किस तरीके से मैनेजमेंट रहेगा सर? क्योंकि अब एकदम से क्राउड आएगा तो बसों पर नहीं, छतों पर नहीं बैठे अभ्यर्थी, वो किसी भी कीमत में किसी भी अभ्यर्थी को हम छत पर नहीं बैठने देंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध है और किसी सुरक्षा की पहली प्राथमिकता है हमारी। तो देखिए, ये जो है आरटीओ हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिनका ये कहना है कि रोड सेफ्टी मतलब क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ रोड सेफ्टी भी है, क्योंकि अमूमन ये तस्वीरें भर्ती परीक्षाओं में स्वप्निल बहुत अमूमन देखने को मिली है किस तरीके से छतों पर बैठकर अभ्यर्थी जो है अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। तो इनका ये कहना है कि पर्याप्त संख्या में बसें जो हैं, जो अभ्यर्थियों के अजमेर आने के अनुपात से अगर उसको देखा जाएगा तो पर्याप्त बसें हैं, किसी तरह की भगदड़ पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और लगातार यही बातें जो है वो हम कहते भी आए लगातार कि जो संख्या है इस साल अभ्यर्थियों की रीट की परीक्षा में वो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। इस लिहाज से क्राउड मैनेजमेंट में किसी तरह की परेशानी जो है वो पुलिस को नहीं आएगी। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि देखिए, न सिर्फ परिवहन विभाग जो है बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस है, जिला पुलिस है, तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस व्यवस्था में लगी हुई है कि क्राउड मैनेजमेंट जो है वो सबसे प्राथमिकता है, क्योंकि ये स्थिति जो आज होने वाली है यही स्थिति कल भी होगी। बस स्टैंड जो है वो सिविल लाइंस थाना क्षेत्राधिकार में आता है, वहां के एसएचओ हमारे साथ मौजूद है। क्राउड मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, वो कैसे करेंगे? अभी रीट की द्वितीय पारी की परीक्षा भी छूट चुकी है। एक साथ कई सारे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर आए हैं, परीक्षार्थी। इनको लेके यहाँ बस स्टैंड पे कुछ डाइवर्जन रखा गया है। सभी गेटों पे पुलिस की व्यवस्था है, परिवहन विभाग भी यहाँ साथ है, रोडवेज विभाग के साथ है। रोडवेज के साथ रोक रहा हूँ आपको। टोंक से दौलत पारीख मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत, क्या तस्वीरें हैं? अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? कितना खुश हैं पेपर से, अपने परफॉर्मेंस से? देखिए, टोंक में रीट की परीक्षा को लेकर के जो जिला प्रशासन ने तैयारियां की है, दोनों पारियां शांतिपूर्वक तरीके से पूरी हो गई है। अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह का जो पेपर रहा आपका? दूसरी पारी खत्म हो गई है। पेपर इजी था, लेवल सही था, पेपर का ठीक था। और हिंदी में थोड़े क्वेश्चन ऐसे भाषा के ऐसे पूछे गए थे। और एसएस का भी पेपर लेवल सही था, फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे। और राजस्थान लेवल कम थी, इंडियन लेवल ज़्यादा थी। और साइकोलॉजी का लेवल भी एकदम नॉर्मल ही था। बिल्कुल, कुल मिलाकर पहली परीक्षा हुई और अब ये दोबारा हो रही। किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है टोंक में? व्यवस्थाएं तो ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की। जैसा कि हम बारिश का मौसम भी है, तो आधा पौना घंटा लग गया था वहाँ से यहाँ आने में, हमें 2 या 3 किलोमीटर में आने में। तो और बारिश जी स्वप्निल, आपको बताना चाहूँगा कि टोंक जिला प्रशासन ने पूरी माकूल व्यवस्था कर रखी है। कुल मिलाकर के 24 सेंटर है। आज दूसरी पारी खत्म हुई है, भामाशाह भी आगे आए हैं। 8 जगह पर
बच्चों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के सुबह जो परीक्षा हुई थी इसमें बारिश जो है वो थोड़ी दखल पड़ी, क्योंकि 1 घंटे पहले यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आकर परीक्षा दे रहे हैं? देखिए 20% जो छात्र हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है और ज्यादातर जो हैं उनको बाहर का मिला है। लड़कियों को भी बाहर से यानी कि जिले मिले हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए 8 जगह मतलब टोंक में व्यवस्था की गई है, दूर मतलब भामाशाह लोगों के लिए। और यहाँ आप मेरे साथ अभिजीत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास जो ट्रैफिक के अधिकारी थे, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि दरअसल लोगों के लिए हम ये नियम तो बना देते हैं कि भाई ऑटो वाला आपसे इससे ज्यादा किराया नहीं ले सकता या फलाने साधन वाला आपसे इतने इससे ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन होता उसके उल्टे है। आप भी जानते हैं इस बात को। जो बाहर से आता है उनको थोड़ी अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस पर कंट्रोल होता नहीं है। आपने बिल्कुल स्वप्निल सही कहा। मैं एक बार तस्वीरें वापस से आपको दिखाऊंगा। समय के साथ साथ देखिए अब ये रोडवेज बस स्टैंड पर जो है ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ता जा रहा है। तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, पुलिस हो, ट्रैफिक हो, वो लगातार इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर एकत्रित नहीं हो। जैसा कि आपने कहा ट्रैफिक से, तो हमारे साथ जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है नीतू राठौड़, वो भी मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपसे सवाल का जवाब कोशिश करूंगा कि बसें तो है देखिए रोडवेज की और प्राइवेट बसें फ्री कर दी है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट जो मतलब एक बार शहर में आने के बाद सेंटर तक पहुंचने के लिए जो लोकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था है, वो हमारे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतू राठौड़ मौजूद है। मैडम, रोडवेज और प्राइवेट बसें तो फ्री है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से मिनिमम फेयर में आपने कंट्रोल कर रखा है कि ज्यादा किराया वसूला नहीं किया जा सकता? सर सभी को बता गया था, इनकी जो यूनियन की मीटिंग लेके सभी को बता दिया था कि जो फिक्स है रेट उसी के हिसाब से किराए ले, एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं ले रहा, सभी को पाबंद किया है, हमारी तरफ से सभी को पाबंद किया गया। अच्छा, 2 दिन परीक्षा हो रही है, शहर का ट्रैफिक भी बहुत डाइवर्ट किया गया, शहर की जनता को तकलीफ नहीं हो, किस तरीके से वो मैनेज किया गया? नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटे के लिए जब एग्जाम छूट रहा है उसी टाइम उस जो व्हीकल्स आ रहे हैं, बारिश के कारण लोग प्राइवेट व्हीकल से ज्यादा आ रहे हैं, कार वगैरह से, 4 व्हीलर से, तो उसी टाइम के लिए डाइवर्ट किया गया था, बाकी रेगुलेट किया गया। 1-1.5 घंटे के लिए क्लियर हो जाएगा। बाकी जो लोकल है उनको निकालने की पूरी व्यवस्था है, सभी जगह ट्रैफिक का स्टाफ लगाया गया है और प्रॉपर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है सर। तो देखिए स्वप्निल, ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो पूरी तरीके से सुचारू चले, आम शहरवासी जो है वो इस परीक्षा के चलते परेशानी न उठाएं, इसको लेकर भी खास व्यवस्थाएं की गई है। और जैसा देखिए तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि जो कैंडिडेट अपीयरिंग है वो पिछले साल की तुलना में इस बार कम है, तो जाहिर तौर पर चुनौती है प्रशासन के लिए सभी चीजों को मैनेज करना। लेकिन महापरीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है प्रशासन की, कल फिर महापरीक्षा से प्रशासन को गुजरना है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए आप सभी का शुक्रिया।